नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से अपने एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 9 यानी कि लाइट यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इस यूनिट में हमने काफ़ी हद तक टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और आपने समझ भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि समझ में आते हैं तब अच्छा लगता है। और आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूँगा आपको आपके 10th बोर्ड में इसका क्वेश्चन 100% मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर ही पूरी ये यूनिट रहती है। ठीक है, जो इमेजेस बनते हैं, जो दर्पणों के इमेज बनते हैं, वो हम आज सीखेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये टॉपिक अपना रहेगा। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा आप, थर्ड कंडीशन हम देखें तो देखिएगा, अवतल दर्पण में हम बिंब की स्थिति क्या रखेंगे? बिंब की स्थिति रखते हैं हम। ठीक है, सी पर, एट सी। तो यहां हम अवतल दर्पण बना लेते हैं पहले। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सी पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सी पर रखेंगे। ये पॉइंट हो गया पी, ये आपके एफ और ये आपके हो गया सी। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? सी पर रख रहे हैं। देखिए आप, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? सी पर रख रहे हैं। ओके, अब वही आपको गोलीय दर्पण के जो रूल्स थे, रूल्स नंबर फर्स्ट और सेकंड को यहां अप्लाई करना है। तो जब प्रकाश की किरणें इस ऑब्जेक्ट के शीर्ष वाले भाग से होती हुई जाती है, तब वो मुख्य फोकस से होती हुई आगे निकल जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होती हुई परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या रहती है? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होती हुई जाती है, देखिएगा आप एक सेकंड, मुख्य फोकस से होती हुई जाती है, तब ये प्रकाश की किरणें क्या करती है? परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां जो प्रतिबिंब बनेगी, इमेज बनेगी, वो सी पर ही बनती है। वो कहां बनती है? सी पर ही बनती है। आप देखें, इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी? सी पर बनेगी। कहां बनेगी? इस वाले भाग पर बनती है। ठीक है, कहां बनती है इसकी इमेज? सी पर बनती है। जब ये आप नोटबुक में पेन स्केल से बनाओगे तो एकदम से क्लियर और सही बनेगी। ठीक है, तो देखिए कहां बन गई? सी पर बन गई। इस ऑब्जेक्ट में ये ए और ये बी था, और ये जो शीर्ष यहां किरणें वापस मिली, ये ए डैश और बी डैश हो गया। ठीक है, ये कंडीशन नंबर तीसरी रहती है। तो इसमें आप क्या देखेंगे? पहले बिंब की स्थिति क्या थी? सी पर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? इमेज की स्थिति ठीक है, फिर आप देखेंगे इमेज का आकार। ओके, और लास्ट आप देखेंगे इमेज की प्रकृति। इमेज की प्रकृति। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुए हम उनको अप्लाई कर लेते हैं।
ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति थी, कंडीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, हमने सी पर रखा था, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तो इससे बनने वाली इमेज की स्थिति क्या रही, वो भी सी पर ही रही। ठीक है, सी पर ही रही। इमेज का आकार क्या, देखिए आप ऑब्जेक्ट और इमेज का आकार सेम है, यानी कि इमेज का आकार बराबर है, बराबर है किससे, ऑब्जेक्ट से। ओके, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या रहती है इसकी, प्रकृति, प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक और उल्टी, रियल एव इन्वर्टेड, रियल एव इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी कंडीशन नंबर 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा आप, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिंब या वस्तु की स्थिति सी व एफ के बीच में, कहां रखेंगे, सी व एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो वापस हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अब हम बिंब को कहां रखेंगे, सी व एफ के बीच में, ये अपनी 4th कंडीशन है। देखिएगा, ये अवतल दर्पण हो गया आपके, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाला सेंटर क्या होगा, P, इसके बाद ये F और ये C होगा। ठीक है, मैं वापस आपको रिवाइज करवा लूं, जब तक हम F पर नहीं पहुंच जाते हैं, ऑब्जेक्ट को F पर नहीं रख लेते हैं हम, तब तक हम गोलीय दर्पण के नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 1st और 3rd को अप्लाई करेंगे। अब हम कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कहां रख रहे हैं, C व F के बीच में। ओके, कहां रख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हमने, किसको, ऑब्जेक्ट को। अब आप देखिएगा, प्रकाश की किरणें जब इस ऑब्जेक्ट से होती हुई जाती है, तब वो मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाती है। ठीक है, जब हम किरण आरेख बना रहे हैं तो इस पहली आरेख या पहले नियम पर ये मुख्य फोकस से होती हुई जा रही है, और दूसरे नियम को हम देखें तो मुख्य फोकस से होते हुए ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, तब आप देखेंगे प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब बन रहा है सी के परे। कहां बन रहा है, सी के परे, प्रतिबिंब कहां बना, सी के थोड़ा आगे बन रहा है। ठीक है, देखिए आप, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूं। इमेज कहां बनी है, सी के परे। ठीक है, ये अपनी इमेज बन गई। तो आप देखेंगे इस वाले बिंदु को ए बी कहेंगे, और इसे बी डैश और ए डैश, ओके, बी डैश और ए डैश कहेंगे। ओके, तो हमें अभी क्या मिली है, इमेज की स्थिति सी के परे। ठीक है, देखिएगा आप, बी में क्या रहती है, इमेज की स्थिति, इमेज की स्थिति। ओके, फिर हमें देखना है इमेज का आकार, यानी कि साइज। ठीक है, और फिर हमें देखनी है इमेज की प्रकृति। ओके, तो देखिए आप, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी व एफ के बीच में रखा, तब हमें इमेज की स्थिति कहां मिली, सी के परे। ओके, सी के परे मिली। फिर हमने क्या देखा, इमेज की स्थिति वस्तु से बड़ी है। देखिए आप, ऑब्जेक्ट से इमेज की स्थिति बड़ी है, तो बड़ा है। ठीक है, इमेज बड़ा है। फिर हम इसकी प्रकृति देखते हैं, तो प्रकृति वही रहेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि क्या बताऊं मैं आपको, वास्तविक और उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये अपनी
चौथी कंडीशन होती है, ठीक है, चौथी स्थिति रहती है। इसके बाद हम पांचवी स्थिति पर आते हैं। पांचवी स्थिति रहेगी अपनी मुख्य फोकस पर। किस पर रहेगी? मुख्य फोकस पर। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, ठीक है, कहां रहेगी बिंब की स्थिति? एफ पर, एट एफ पर। यहां आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है, यहां गोलीय दर्पण के जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 की जगह हमें नियम नंबर 3 यूज करना है, नियम नंबर 3 अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा आप, पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इनके पॉइंट हो गए पॉल हो गया, ये मुख्य फोकस और ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? अब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रख रहे हैं, ठीक है, एफ पर रख रहे हैं। तब इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, पहला नियम वही रहेगा, ठीक है, एफ से होता हुआ चला जाएगा, और सेकेंड नियम की जगह अब हमें थर्ड नियम यूज करना है, ठीक है, थर्ड नंबर यूज करना है, रूल नंबर थर्ड, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था? प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही थी, शीर्ष के भाग से ही हमें जाना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी। तो देखिए आप, ये मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, एक सेकेंड, तो देखिएगा आप, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो प्रकाश की पहली किरण है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई गुजर रही है, और सेकंड जो प्रकाश की किरण आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आगे जा रही है। तो आप क्या देखेंगे, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है, पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है, कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिएगा, पहली किरण तो वही नियम नंबर फर्स्ट को फॉलो करती हुई मुख्य फोकस से होती हुई चली गई, ठीक है। सेकंड जो रे आई वो प्रिंसिपल यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस उसी दिशा में लौट गई। तो अब आप यहां क्या देखेंगे, अब यहां पर एक नई स्थिति देख रहे हैं आप इमेज के अंदर। तो देखिएगा आप, इमेज की स्थिति क्या रहती है, इमेज की स्थिति देखेंगे आप, अनंत रहेगी। इमेज की स्थिति क्या रहेगी? अनंत रहेगी, ठीक है। फिर हमें देखना है इमेज का आकार जो रहेगा अत्यंत बड़ा, ठीक है। और फिर हमने क्या देखना है, इमेज की प्रकृति, वो अभी भी रियल वेव इन्वर्टेड रहेगी, यानी कि वास्तविक और उल्टी रहेगी। तो आपने क्या देखा, यहां जब हम बिंब को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो इमेज की स्थिति क्या रहती है? अनंत, ठीक है। इमेज की स्थिति क्या रहेगी? अनंत। ये बिंदु कहां मिलेंगे? दोनों जाकर अनंत पर मिलेंगे, इंफिनिटी है, इसलिए इमेज की स्थिति अनंत पर रहेगी, ठीक है। और हम इमेज के आकार की बात करें तो अत्यधिक बड़ा, ओके। फिर हम देखें इमेज की प्रकृति, वही रियल वेव इन्वर्टेड, क्या रहेगी? रियल वेव
इन्वर्टेड। ओके, ये हमारी स्थिति नंबर क्या हो गई 5। इसके बाद जो लास्ट स्थिति रहती है गोले दर्पण के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की, वो रहेगी ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, F व P के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, किसको, ऑब्जेक्ट को, बीम को। तो जो अपनी लास्ट स्थिति रहती है, देखिएगा आप, स्थिति नंबर 6, बिंब की स्थिति। अब बिंब की स्थिति क्या रहेगी, F व P के बीच, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। क्लियर है यहां तक? तो अब हम अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। ये आपके अवतल दर्पण, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये बिंदु P, ये बिंदु आपके F और ये बिंदु आपके C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको नियम नंबर 1 और 3 फॉलो करना है इसमें। तो क्या देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं P और F के बीच में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपतित होने वाली प्रकाश की किरण पहली, वो तो F से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, सेकंड C में क्या होगा, जो ये प्रकाश की किरणें हैं वो आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है हमें। ठीक है, देखिएगा आप एक बार, एक बार इनको, सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें हमें आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिएगा आप, जब आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो ये लाइनें सीधी रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आप क्या होता है, यहां जो इमेज बनेगी वो आभासी होगी, यानी हमारा प्रतिबिंब कहां बना है, पर्दे के पीछे। देखिए ये जो दो किरणें हैं, यानी कि मुख्य फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमें कहां मिलती हुई आभास हो रही है, पर्दे के पीछे। ठीक है, पोजीशन नंबर 6 में ये हो रहा है। ठीक है, पर्दे के पीछे बनती हुई आभास हो रही है, हमें प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, कंडीशन नंबर 6 में इमेज की स्थिति, ठीक है, फिर देखेंगे आप इमेज का आकार, फिर आप देखेंगे इमेज की प्रकृति। ठीक है, इमेज की स्थिति क्या रही, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, इमेज का आकार बड़ा है और इसकी प्रकृति, खास बात, आभासी है, यानी कि वर्चुअल है। ठीक है, और सीधा है, सीधी है, यानी कि इरेक्ट है। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 6 हो गई। आप इन किरण आरेखों को जब नोटबुक में बनाए तो आप स्केल से बनाए, सीधे बनेंगे, एकदम क्लियर बनेंगे। ठीक है, पर जो ये स्थितियां रहती है यही रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।